सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का जो था रिज़ल्ट ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। मतलब बहुत पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी गुस्सा आई। मुझे जनरली आता नहीं है, लेकिन स्टिल टेस्ट का रिज़ल्ट देख के तो सच में ज़रूर गुस्सा आई। मतलब मैंने पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा एक्यूरेसी। मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं मतलब अच्छे से बैठ के एनालाइज़ करूँगी कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, मेरी एक्यूरेसी क्यों नहीं आ पा रही है। तो मैं ये चीज़ एनालाइज़ करूँगी और ताकि मैं नेक्स्ट टेस्ट में इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। और देखो मैंने ना सब कुछ स्मूथ किया, टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा हुआ। न्यूमेरिकल लाइक मैथ्स वाला सेक्शन बहुत ईजी आया था, मैं दिखाऊंगी आपको, बट मैं नहीं कर पाई, वो अलग बात है क्योंकि मेरी स्पीड की वजह से। ठीक है। तो हुआ क्या, रीजनिंग का सेक्शन हो गया ना। मैंने सोचा कि कम क्वेश्चंस करेंगे बट एक्यूरेसी के साथ करेंगे। तो यूजुअली जो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं मैंने वो सिलेक्ट करा और वो करना स्टार्ट किया। तो ये वाला जो था ये पजल थी, ये बहुत इजी पजल थी। ठीक है, जिनके पास टेक्स्ट बुक का लाइक सब्सक्रिप्शन होगा वो दिए होंगे तो वो जानते होंगे। बहुत इजी पजल थी, डुएबल थी, बन गई थी। पता नहीं क्यों ये मतलब 2 और 4 ये पता नहीं क्यों गलत हुआ। एक सेकेंड, लाइक समझ ही नहीं आया। अभी मैं इसको खैर देखूंगी जो मैंने बनाया है। और ये तो खैर किया नहीं था मैंने, और ये मैंने किया। चलो ये तो ठीक हो गया। सिलॉक्स वाला तो सब सही है। सिलॉक्स और इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये वाली पजल थी, ये बन गई। उसके बाद फिर ये मैंने पता नहीं क्यों गलत कर दिया, और उसके बाद फिर ये वाला क्यों गलत हुआ है पता नहीं, देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक ये गलत हुआ है। ये मुझे ना ये थोड़ा सा डाउटफुल था, ये लग रहा था गलत होगा। इसमें लाइक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ओवरलोड, इसमें मैंने क्या क्लिक किया था, सम, मुझे नाइदर नॉर लगा था शायद। ओनली टू फॉलोज, पता नहीं। साइकोलॉजिस्ट डू नॉट जज प्रॉपरली एवरी टाइम, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था तो ये मुझे क्लियर नहीं लगा। तो बेसिकली यही सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने अटेम्प्ट किया, और इसमें मशीन इनपुट आउटपुट नहीं था। मतलब पजल सारी डुएबल थी बट हाँ थोड़ा लेंदी कह सकते हैं, लेंदी था। इसका प्रैक्टिस ज़्यादा, हाँ ये था मशीन इनपुट, हाँ सॉरी। इसमें ना थोड़ा कुछ समझ में आया था बट स्टेप 3 और 4 में जाके ना थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में आ गई थी। पहले तो ये एयरक्राफ्ट तो पता चला कि हाँ चलो ठीक है, एयरक्राफ्ट यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं। फिर 17 यहाँ कैसे आया, तो 19 से मैंने 17 लाने की कोशिश की। बाकी सब तो ठीक ठाक चल रहा था। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशन लास्ट में आ गया था, और 19 फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन मतलब लास्ट में आ गया था। तो ये सब यहाँ पे या तो 48, 77 और 19 और 89 को ये 17 से लाए हैं। तो ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने हटा दिया, फिर मैंने इसको किया नहीं। और उसके बाद ये था, ये भी वन गो में डुएबल वाला करने वाला था। एक जो इसमें ट्रिकी पार्ट था वो था ये मशीन, सॉरी ये कोडिंग डिकोडिंग, और ये वाला तो बन जा रहा था इजली, ये मैं बना लूँगी बाद में। इसके 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये भी डुएबल था। इसमें एक मशीन इनपुट आउटपुट था जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले देखो बी कॉम्बिनेशन, सी डिवास्टेशन, और फिर पता नहीं क्या एफर्ट्स, और सी डी ई, फिर ओ, फिर आई या एल होगा। तो इसमें इसके पहले एक एक वर्ड कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। आई थिंक वॉवेल के पहले कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले एक ऐड कर रहे हैं। और ये नंबर्स वाला क्या सीन चल रहा है पता नहीं। अगर हम इसको 17, यहाँ पे 89 है तो 17 25 65 होता है, तो 89 से 17 कैसे आएगा। 9 में से ऐसा 2 माइनस करेंगे, इसमें से बहुत सारा माइनस करना पड़ेगा। अगर किसी को ये नंबर्स वाला समझ में आए तो ठीक है, खैर यहीं पे देख लेते हैं क्या चल रहा है नंबर्स का इनका। इन्होंने भी नहीं एक्सप्लेन। एक सेकेंड, इफ द वर्ड स्टार्ट, हाँ ये तो पता चल गया। वर्ड्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एड द 2 डिजिट्स इन ईच स्टेप। ओके, चलो ये तो समझते समझते समझ में आएगा। तो मशीन इनपुट मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा, बाकी तो सब डुएबल था, तो अच्छा खासा नंबर स्कोर किया जा सकता था। मेरा नहीं हुआ बट आप लोग अच्छे से करना। और उसके बाद कंप्यूटर्स में तो ठीक ठाक है, आई एम सेटिस्फाइड। जो थोड़ा सा एरर कर देती हूँ तो वो तो रहेगा ही। ये मुझे लग रहा था इन दोनों ना में ना कन्फ्यूजन लग रही थी, तो ये मैंने क्लिक नहीं किया था। और उसके बाद एक मैंने जो जो क्वेश्चन स्किप किए थे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा बहुत बेकार है, लाइक शॉर्टकट की मैं बार बार याद करती हूँ और बार बार भूल जाती हूँ। तो ये कंट्रोल
वाला, हाँ ये कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट था, और ये 14, हाँ 66 का ये एफ वाला, ये आईटी एक्ट का पूछा था, और ये 16th में ये भी वही शॉर्टकट की था, 35th भी शॉर्टकट की, और ये 40 भी शॉर्टकट की, ठीक है। और बाकी मैंने सब कर दिया था, जिसमें कन्फ्यूजन था वो भी कर दिया था। और ये एक्सेस टाइम, इसमें भी कन्फ्यूजन था। और ये 19 फ्लैश मैंने ब्लू रे होगा, और 21 वर्ल्ड वाइड वेब मैंने टिक किया था, इंटरनेट होगा। ओएसआई मॉडल, हाँ फायरवॉल का नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। सर ने बताया था बट मैं भूल गई। आईपी स्टैटिक आईपी एड्रेस, उसके बाद ऑल्टरनेट आउट वन आउटनेट स्किप नहीं बिंज, उसके बाद ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे इसमें कंप्यूटर्स के जनरल अवेयरनेस में, जो मुझे लगा था कि हो सकता है वही मैंने करने की कोशिश करी थी, और ज़्यादा कुछ मतलब नहीं किया था। एंड इसके बाद लाइन ऑफ क्रेडिट, इट इज़ अ सॉफ्ट लोन एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, ये था। उसके बाद इंग्लिश में कुछ मैंने 38 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 30 करेक्ट हैं, और इसमें से बस एक एरर डिटेक्शन गलत हुआ, बाकी सब ठीक है। ये वाला अटेम्प्ट नहीं किया था। और 22 ये क्लोज टेस्ट मेनली रॉन्ग होता है, तो इस पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ऑलरेडी। क्लोज टेस्ट ज़्यादा गलत हुआ है। एंड सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज फ्रेमवर्क फॉर एन इंड्योरिंग डेमोक्रेसी ऑफ चिली, चलो बाकी सब सही है। क्लोज टेस्ट पे मैं वर्क कर ही रही हूँ, तो वो गलत हो कोई बात नहीं। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी इसमें 100% एक्यूरेसी रहती थी, बट इसमें आज नहीं है, शायद जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। मुझे थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज़ करना है इसमें, दैट आई सी। इसमें जो डीआईज थी वो भी डुएबल थी, बट मेरे से नहीं हो पाया, टाइम कम था। और ये तो नॉर्मल सब ने कर लिया होगा, बाकी सब में मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा था और स्पीड नहीं थी इतनी। और एक ये डीआई थी, ये भी इजी थी, डुएबल थी। इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास्ड लिखा हुआ था, और ये इसका परसेंटेज दिया है, तो मतलब ये 55% इक्वल टू 7150 है, तो 45% इक्वल टू इसका निकाल के, इसका रेशियो निकाल के ये करना था। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता, लेकिन हो जाता, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैंने अटेम्प्ट करा, ये तो अप्रॉक्सीमेशन है, फिर ये Q1 Q2 मैंने देखा नहीं। एंड ये वाला जो था, ये वाली जो पाई चार्ट दी आई थी, इसमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे 12,000, ठीक है, जिसमें से पाई चार्ट दिया था गर्ल्स का, इसमें 8,000 इनका डिस्ट्रीब्यूशन था, ये कैलकुलेट करके निकालना था। ये 3 क्वेश्चंस मैंने इस पर बेस्ड किया था, 4th वाला जल्दी जल्दी में टिक करने के चक्कर में मैंने गलत कर दिया। और 32 बस 2 क्वेश्चन इसके बचे थे, ठीक है। इसके बाद का था कि मैं जाती कौन सी डीआई पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, मैं ये सॉल्व करती, डुएबल लग रही थी, हो जाती, लेकिन मैंने पता नहीं क्या था मेरा सीन, फिगर आउट अभी नहीं हो पा रहा है कुछ भी। ये भी इजी था, करने लायक था, तो डुएबल क्वेश्चंस थे इसमें, अच्छा खासा अटेम्प्ट हो सकता था, जिसकी स्पीड अच्छी होगी उसकी। बट वहीं देखे तो जो डीआई था वो भी लेंदी था, इसमें भी 3-4 टेबल बनती, एक तो इसकी बनी हुई है, इसका निकालते, उसके बाद 45% की वैल्यू निकलती, उसके बाद उसको रेशियो में ब्रेक करना होता, मेल एंड फीमेल का रेशियो। और फिर यहाँ पे ये भी मैंने कोशिश करा था करने का, बट यहाँ 6 lakhs होगा, 60 ये सब तो किया था, पता नहीं बाद में देखते हैं। और ये क्या था 147 एग्जैक्टली, चलो कोई बात नहीं। और ये वाली जो डीआई थी ये भी डुएबल थी, इसमें लाइक मैंने क्वेश्चंस किए थे, ये वाला भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये सही थे। इसमें क्या है मतलब स्ट्रेट अवे कुछ भी नहीं दिया था, लाइक 2023 से 2024 का इंक्रीज़ बताया है कि 300 का इंक्रीज़ हुआ है, इसमें 240 का इंक्रीज़ हुआ है, और इसमें डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, तो कुछ की वैल्यूज़ दी हुई थी, तो वो मैंने निकाल लिया था, और कुछ की नहीं दी हुई थी, तो बेसिकली एक डीआई मेरा छूट गया। अगर इसमें डिजिट अटेम्प्ट की बात करें, तो इसमें अगर नॉर्मल 20+ तो ईज़िली जा सकता है विद एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, 20+ तो ईज़िली जा सकता है। और इंग्लिश का तो बात नहीं करेंगे, बाकी रीजनिंग एंड मैथ्स इन दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम है। इसमें भी अगर बात करें तो 30+ मतलब स्कोर किया जा सकता है, बट आई गॉट आई थिंक 21 समथिंग।
तो चलिए एनालिटिक्स पे मूव करते हैं अब। देखते हैं सब कुछ हो गया ना। कंप्यूटर्स, जनरल एंड इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है। अब मूव करते हैं एनालिटिक्स वाले सेक्शन पे। देखते हैं फिर टोटल स्कोर एंड रिजल्ट। परसेंटाइल तो ठीक है, लेकिन इतने लोगों ने टेस्ट दिया नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। एंड जो भी मैं क्लासेस वगैरह कर रही हूँ वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रही हूँ, और जो भी ऐड नहीं है वो ऐड हो जाना। सो हेयर्स माय स्कोर फाइनल। रैंक है 1464 एंड स्कोर है 81.38 आउट ऑफ 200 एंड 124 अटेम्प्ट किया था मैंने एंड 76% एक्यूरेसी है। लास्ट आई थिंक कल वाला तो टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में दिया था, वो नहीं हो पाया था अच्छा। और एक्यूरेसी इसमें 76 है, बट आई एम थिंकिंग कि मतलब 85% एटलीस्ट चली जाए क्योंकि एक्यूरेसी ही मैटर करती है ज़्यादा। और इसमें परसेंटाइल मेरी 87 परसेंटाइल बनी है, ठीक है। इसमें भी स्कोर इन लोग का तो आजकल शायद फिक्स रखने लगे हैं, 116.2 1118 है। और रीजनिंग में मेरे यही है, 21 अटेम्प्ट किया था मैंने एंड कंप्यूटर्स में 35 12.5 मार्क्स आए हैं। जनरल अवेयरनेस में 14 अटेम्प्ट किया था तो इसमें 10.25 आए हैं। इंग्लिश में है 28 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो कमी है। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये था मेरा पूरा रिज़ल्ट, ठीक है। इतना अच्छा नहीं है तो इसके बाद मैं इसका एनालिसिस करूँगी अच्छे से। और जो कल वाला टेस्ट है उसका मैं कर चुकी हूँ एनालिसिस। और ये ध्यान रखना है कि मुझे मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो, मतलब एक्यूरेसी का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही हूँ। स्पेशली मुझे 100% एक्यूरेसी अटेन करनी है रीजनिंग में चलो अगर 100% नहीं तो 95 इसमें एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में 100%। इन दो सब्जेक्ट्स में रखना है बिकॉज इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स एंड ऑल्सो जीए इसमें थोड़ी एक्यूरेसी का दिक्कत होता है सबके साथ। तो इन दोनों में मुझे 100% एक्यूरेसी रखना है। देखते हैं कब तक ये मैं अचीव कर पाती हूँ। आई होप मतलब 5-6 दिन में हो जाए ये सारी चीज़ें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एंड स्पीड इंक्रीज़ हो पाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना लेंथी वीडियो नहीं होने वाला है, इट्स जस्ट एनालिसिस था इसमें। और ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं था फंसाने वाला, सब इजी क्वेश्चन थे, ये डुएबल क्वेश्चंस थे तो इजीली हो जाते। आप लोग अपना स्कोर शेयर करना कि आप लोग के स्कोर इसमें क्या रहा है, और अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट करके शेयर करना बिकॉज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एग्ज़ाम लेवल का और फिर एग्ज़ाम के मतलब 2 आवर्स की सिटिंग का उतनी आदत हो जाती है बैठने की, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ठीक है। और टेलीग्राम से भी ऐड हो जाना। जो भी नेसेसरी लिंक्स हैं लाइक मेरे सारे प्रिपरेशन की, लाइक कंप्यूटर्स एंड जीए मैं कहाँ से प्रिपेयर करती हूँ ये सारी चीज़ें, तो सारा नेसेसरी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया कीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।